अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसे किस्से होते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख देते हैं। कुछ ऐसा ही होता है गौरव नाम के आदमी के साथ, जो एक दिन रात के 2 बजे अपनी कार में बैठा कहीं जा रहा था। उसका ध्यान सिर्फ सड़क पर था। ये एक पतली सी सड़क थी जिसके दोनों ओर लंबे घने पेड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जंगल के बीच से होते हुए गुजर रहा हो। अरे यार, कैसा रास्ता है ये? कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया? वहां बोर्ड पर तो यही लिखा था कि श्योपुर जाने का रास्ता यहीं से है, तो फिर गांव नजर क्यों नहीं आ रहा है? रामू को अपने ऑफिस के एक अर्जेंट काम की वजह से श्योपुर जाना था। वो पहले कभी इस गांव में आया भी नहीं था। शाम को निकलने में देर हो गई, इसलिए अभी तक वो गांव नहीं पहुंचा था। ऊपर से वहां का रास्ता एकदम सुनसान था। मुझे तो अब हल्की हल्की नींद भी आने लगी है। शायद अभी 20-30 किलोमीटर और बचे होंगे। एक काम करता हूँ, रेडियो ऑन कर देता हूँ। रामू रेडियो ऑन कर देता है और उसका ध्यान दोबारा से रास्ते पर हो जाता है। रेडियो में से हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। हे हेलो दोस्त, तो जैसा कि आप जानते हैं रात के बज रहे 2:30 और बाहर ठंड बढ़ने लगी है। ऐसी ठंड में हमारा दोस्त आरजे रॉकी सुनाएगा आपको एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी ठीक सुना आपने, क्योंकि ये है एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी। ये क्या बकवास है? वैसे मेरा सर दर्द हो रहा है और ऊपर से ये बकवास शो। कुछ ढंग का गाना नहीं चला सकते क्या? रामू रास्ते की तरफ देखता है। उसकी गाड़ी की हेडलाइट की वजह से थोड़ी दूर का रास्ता तो दिखाई दे रहा था, मगर इसके आगे घनघोर अंधेरा था। अगल बगल भी दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही नजर आ रहे थे। हाँ तो दोस्तों, अब आप सुनेंगे हमारे नए होस्ट आरजे रॉकी को। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस डर की राइड पर जाने के लिए। ओफो, ये शो आखिर बंद क्यों नहीं हो रहा? मुझे नहीं सुननी इनकी बकवास डरावनी कहानियां। रामू का आधा ध्यान तो रास्ते पर था, लेकिन आधा रेडियो की तरफ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता खत्म होने का नाम ही ना ले रहा हो, जैसे पिछले 1 घंटे से सिर्फ एक ही रास्ते पर चल रहा हो। वही पेड़ बार बार उसे नजर आ रहे थे। ये सब कितना अजीब है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं एक ही रास्ते पर घूम रहा हूँ, क्योंकि तब से सीधा ही चल रहा हूँ। रामू अपने फोन में समय देखता है। सामने वही पेड़ बार बार नजर आ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से रामू को गाड़ी के सामने एक औरत दिखाई देती है, जिसके हाथ में लाठी थी। अचानक से सामने आने की वजह से रामू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गाड़ी रोक देता है। रामू शीशे में पीछे देखता